जैविक जो खेती करेगा, यानी ऑर्गेनिक खेती कर लो, प्राकृतिक खेती कर लो, देख लो भाई किसान साथी भाई अपना उत्पादन बहुत ज्यादा लिया था, इसलिए अपना हिसार एच यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया था भाई किसान। तो उन्होंने पूछा भी ये है क्या, बोले खाद है। खाद क्या होती है? तो एक बुजुर्ग ने उठा के वो कट्टा खोल रखा था खाद का, उठा के जीभ से लगाया, वो बोले तो नमक है, नमक डालना जमीन में पाप है। हाँ, पाप हम नहीं डालेंगे। हाँ। कुछ मेरे वर्गा था गरीब आदमी, जी मेरे पास पैसे नहीं है। किसान साथियों नमस्कार, आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हो यहाँ। आज आपने दिखावांगे एक ऐसा किसान है आदमपुर मंडी में, और जो भाई आलू की खेती करे है, आलू के बारे में बतावांगे, और गंठे लगा रखे हैं, लहसन लगा रखे हैं, उसके बारे में बतावांगे अपने किसान साथियों। एक छोटा सा बाग लगा रखा है 2-3 किला में, उसके बारे में बतावांगे। एक खिन्नू का बाग है, अमरूद का भी बाग है, उसके बारे में बतावांगे। और जो भी जैविक खेती करे है, और वो भी बहुत सालत है, किसान ने अमरूद का बाग में और खिन्नू का बाग में लाखों रुपए की बचत काटी है, वो भी जैविक खेती थे। कोई जहर नहीं गेड़ा, कोई दुकान पर नहीं गया। सबसे पहला तो किसान का फायदा ओढ़े तो हुआ है, जो दुकान पर सामान लिया हुआ है, कर्जा चढ़ जाए किसान भाई का है, और वो कर्जा पाटता को नहीं। आज ईसाई किसान ते मिलावांगे, दुकान पर नहीं जाता है और 1 रुपया का भी जहर नहीं खरीदता है, और भाई बहुत ही मुनाफा, बहुत ही लाखों रुपए की बचत काटा है, ऐसा किसान ते मिलावांगे। तो आज भाई किसान साथियों किसान साथी भाई राम राम। और जी ठीक ठाक हो? सारा परिवार ठीक है? अच्छा जी, क्या नाम है जी आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश सुरान। ओम प्रकाश सोरेन। तो कौन सा गांव है जी आपका? कोली। कोली। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ा जी? ये तहसील आदमपुर, डिस्ट्रिक्ट हिसार। आदमपुर डिस्ट्रिक्ट हिसार। हिसार जिला। हाँ, जिला हिसार हो गया जी? नहीं, आदमपुर तहसील है जी। तहसील है? तहसील आदमपुर, जिला हिसार। जिला हिसार है जी। हाँ। क्या नाम था जी आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश सोरेन। हाँ जी। तो किसान साथियों ओम प्रकाश सोरेन, आदमपुर तहसील है जी, तहसील, और जिला हिसार है जी। आपका नाम जी? बलजीत। बलजीत है जी। हाँ जी। बलजीत सोरेन। सुरान। अच्छा जी। आदमपुर से, तहसील आदमपुर है जी आपको? हाँ, अच्छा, आपका सागी भाई है? सगे भाई। तो किसान साथियों सागी भाई है, आप छोटे हो? हाँ, मैं छोटा हूँ, ये बड़ा है। ये बड़ा भाई है। तो किसान साथियों दोनों भाई जुटे खड़े हैं जैविक खेती में, बहुत ही मुनाफा पाया है। और सबसे पहले आप अपने भाई साहब किसान साथी तो पूछांगे, आप बड़े हो भाई साहब? हाँ जी। क्या नाम था जी आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश सुरान। ओम प्रकाश सोरेन। ओम प्रकाश सोरेन, पहले तो नू बताओ जी, ये आपने आलू कौन से महीना में लगाए थे? ये दिसंबर के लास्ट हफ्ता में। दिसंबर के लास्ट हफ्ता में लगाए थे जी। अच्छा जी, आपने जो जैविक खेती शुरू करी थी कौन से सन में करी थी आपने? ये 21 में। 2021 में शुरू करी थी। तो इससे पहले आप जो खेती करया करते, रासायनिक खेती करया करते। हाँ हाँ। तो रासायनिक खेती छोड़ के आप जैविक खेती के ऊपर कैसे आए? ऐसा जी, मैंने पीछे खेती से मैं हमेशा से जुड़ा हूँ। मेरी उम्र है लगभग 67 साल। 67 साल की उम्र होगी? हाँ जी। अच्छा जी। और पीछे का मेरा थोड़ा अनुभव किसानों भाइयों से मैं साझा करना चाहूंगा। किसान भाइयों, सन 70 के दशक तक हमारे पूरे देश में प्राकृतिक खेती होती थी। कोई खाद वगैरह नहीं डालता था। सरकार ने उस टाइम क्या है, हमारे देश में अन्न की कमी आ गई थी। अन्न की कमी इसलिए आई कि हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, बीज बढ़िया नहीं थे, पानी की व्यवस्था नहीं थी, और हमें ऑस्ट्रेलिया से गेहूं लाना पड़ता था। अच्छा जी। जो लाल रंग का होता था, उसकी क्वालिटी बहुत हल्की होती थी। अच्छा जी। तो अपने देश का पैसा बाहर जाता था और खाद्यान्न की कमी थी। अच्छा जी। तो फिर सरकार की और हमारी किसान की मजबूरी होगी कि अन्न को ज्यादा बढ़ाए। उस टाइम ये हरित क्रांति चली थी। अच्छा जी। तो उस टाइम क्या किया सरकार ने, तो अपने वैज्ञानिकों को बताया भी आप इस उत्पादन को बढ़ाएं। ठीक बात। वैज्ञानिकों ने फिर बाहर देशों में जाके उसकी जानकारी ली भी, हम उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाएं। उन्होंने वहां जाके देखा तो वहां विदेशों में क्या है, लोग डीएपी, यूरिया, रासायनिक खाद ज्यादा डालते थे। वहां से तकनीक वैज्ञानिक हमारे पास लेके आए। तो मेरे पूरा याद है, हमारे गांव के चौक में बीडीओ आए, तहसीलदार साहब आए, और कुछ कृषि वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक टप्पू खाद का भर के ले आए। अच्छा जी। तो गांव को इकट्ठा कर लिया, चौकीदार को बुला के, मौजूद जो किसान है उनको इकट्ठा करो। हमें समझाया, मैं तो उस टाइम बच्चा था।
8वीं शायद 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तो वो बात मेरे न्यू को ही याद है। हमारे बुजुर्ग बैठे थे, हाँ जी बोलो बोलो, क्या आपकी गेहूं कितनी होती है? 30 मन 32 मन होती है। 30-32 मन होती है। तो भाई हम एक चीज लेके आए हैं, नहीं ये खेत में डालोगे तो आपकी है कम से कम 10-15 मन फालतू पैदावार देगी। तो किसानों ने पूछा भी ये है क्या? बोले खाद है। खाद क्या होती है? तो एक बुजुर्ग ने उठा के वो कट्टा खोल रखा था खाद का, उठा के जीभ से लगाया, वो बोले तो नमक है, नमक डालना जमीन में पाप है। हाँ, पाप हम नहीं डालेंगे। हाँ। कुछ मेरे वर्गा था गरीब आदमी, जी मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि आप ये डालो, हम पैसा आपसे अभी नहीं लेंगे, उसको टका भी बोलते थे। जबरदस्ती किसानों को दे दिया। जब आपकी फसल आने के बाद जब आपके पैसा पास हो उस टाइम हमें पैसा दे देना। ठीक बात है जी। हाँ। तो वो लालच बढ़ गया जी, कुछ लोगों ने डालना शुरू किया, कुछ ने नहीं किया। जिस आदमी ने वो रासायनिक खाद डाली उसी गेहूं की पैदावार बढ़ गई, और जिसने नहीं डाली उसकी कम रहेगी। ठीक बात है। वो जी किसानों को फिर आदत पड़ गई। अब ऐसे करते करते लंबी कहानी क्या बताऊं आपको, आज हमारे देश में अन्न का उत्पादन इतना भंडार भरे पड़े है कि हम अपने देश की तो है ही है, दूसरे देशों को भी अनाज दे सकते हैं। हाँ। लेकिन उसमें हमने एक गलती कर दी किसान ने, उसमें ज्यादा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक वगैरह डाल के हमने अपने अनाज को जहरीला बना दिया। जहरीला बना दिया। ज्यादा जहर गेड़ के। हाँ। तो उससे क्या है, अब ये बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, हाई ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, शुगर है, घुटनों में दर्द है, ये सिर्फ खान पान की वजह से, खान पीन बदल गया अपना। हाँ बदल गया। तो उससे मेरा ध्यान इस ओर गया, क्यों ना जैविक खेती की ओर। हाँ जैविक खेती, क्यों हम पुरानी जो प्राकृतिक खेती करते हैं उसी पे आए। हाँ। ताकि हम, और इसमें देखो कोई घाटा नहीं है, कोई समझता हुआ इसमें हमें घाटा लगेगा, कम पैदावार हुई। ये देखो अभी ये मेरा आलू 1 महीने का है। ये देखो भाई किसान साथियों, ये 30 दिन का आलू है, इसमें कोई भी रासायनिक खाद नहीं है। 1 महीने का हो गया जी। 30 दिन का पूरा। 30 दिन 1 महीना जी। हाँ 1 महीना। और ये मार्च में निकालूंगा इसको। देखो भाई देखो किसान साथियों, इसमें न कोई रासायनिक खाद है, इसमें केवल गाय की गोबर खाद और थोड़ी केंचुई खाद। केंचुई खाद है, हाँ वो डाली है, वो डाल दीजिए। अच्छा दूसरा में इसमें ये घास है, ये भी स्प्रे करके जला सकता था इसको। 600-700 रुपए की 1 एकड़ में पड़ती। लेकिन मेरा मन नहीं माना, मैं इसमें जहर नहीं डालना चाहता। मेरे वो लेबर लगी, देखो उधर ये लेबर दिखा हुआ है किसान साथियों, ये लेबर लगा रखी है, 4-5 लगा रखी मैंने। तो ये लेबर क्या है, मेरे को कम से कम 5-6 हजार में ये घास उखाड़ेगी। 5-6 हजार रुपए लग जाएंगे बजाय 600 की 5-6 हजार रुपए लग जाएंगे। लेकिन मेरा मन इससे खुश है, पैसा मेरा ज्यादा लगा है ना। हाँ। इसमें एक तो उत्पादन ज्यादा हुआ, नंबर 2 ये घास है, ये मेरे खेत में खाद का काम करे ये। हाँ ये मतलब अच्छा बाहर कौन पकाओ आप इस घास ने? खेत में डाल लग रहे ना। अच्छा खेत में छोड़ दोगे? खेत में छोड़ देंगे। इसके अलावा जैसे मैंने पराली डाल रखी है। अच्छा ये पराली क्यों डाली थी? ये पराली डाल ली जी, इसमें एक तो पानी की कम जरूरत पड़ती है, नमी रोक के रखती है। अच्छा नमी रोक के रखेगी। दूसरा इससे ये इसको ताकत भी देती है। अच्छा पराली ताकत दे? पराली ताकत देती है। पराली में ऐसा क्या है? पराली में जैसे हमने दाल में कुछ उर्वरक डाले, वो कुछ हिस्सा उनका पराली के इसमें भूसे में रह जाता है। दाना है ना, आधा खुराक तो दाना लेता है, आधा पौधे में रह जाता है। अच्छा जी। हाँ तो वो पौधा जो पराली है हमने इसके अंदर डलवा दी, ये इसको ताकत भी देता है और नमी को बनाए रखता है, और जमीन भी नरम रहती है। अच्छा जी। उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। तो एक तो केचुआ खाद दिया आपने। हाँ जी। इसके साथ में और क्या दिया था आपने? गाय की गोबर की खाद। गाय की गोबर की खाद। हाँ। वो कैसे डाले आपने गाय का गोबर और खाद? गाय का गोबर जी मैंने, ये जमीन आलू लगाने से 1 महीना पहले खाली थी मेरी। खाली जमीन थी आपकी? खाली जमीन थी। अच्छा ये जो डोली है ये, हाँ। जो डोली पे आलू दिखला रहे मैंने ये, हाँ। ये 5-6 डोली की लकड़ी थी ये? डोली बाद में बताता हूँ इसका तरीका भी। ये पहले तो मैंने 1 महीना पहले गौशाला सीधा गोबर उठाता हूँ, प्योर गोबर गौओं का। अच्छा जी। तो वो थोड़ा इतना खाद तैयार नहीं होती है, तो उसको तैयार करने के लिए मैंने खेत में छिड़का दिया पहले 1 महीना पहले। 1 महीना पहले बिछा के ट्रैक्टर से किया ना, जुताई कर दी। जुताई करने के बाद महीना इसका पड़ेगा, कई जुताई करी तो वो खाद मिल गई, इसमें बिल्कुल कल सड़ गया वो। तो उसमें ताकत ज्यादा देगा, एक बीमारी नहीं आती, उसमें फंगस वगैरह नहीं आती,
तो वो खाद अब देखो इतना काम करे है। अच्छा जी। खाद की मेहर है। अच्छा, आलू में कोई सी बीमारी को नहीं आती जिसका अपन स्प्रे करना पड़ता हो? देखो जी अब तक तो मेरे आलू में बीमारी को देख लियो। अच्छा, अभी तक आपका कोई आलू में स्प्रे नहीं किया मैंने। कोई स्प्रे नहीं किया? ना, ना। तो फिर अगर कोई बीमारी आवे तो फिर स्प्रे आपने कौन सी चीजें करोगे? वो जैसा है मैं फिर मेरी खुद की दवाई बनाता हूँ। कौन सी दवाई बनाओगे फिर? जैसे एक तो मेरा लस्सी है, लस्सी से दवाई बनाता हूँ। उसके अंदर नीम की गुठलियां वो डालता हूँ। नीम की गुठली? भाई आपको बताऊं मैं, ये मेरा आलू आपको दिखाई दे रहा है। मेरा आलू खाने के लिए दिल्ली तक चले गया, व्यापार के लिए नहीं। खाने के लिए किसी को पता लगे ना भाई एक बार सब्जी 1 किलो ले गया 2 किलो घर के लिए, तो वो जैसे मंडी आदमपुर हमारे नजदीक है, वहाँ बनी है बड़े बड़े, तो उनको बताया भी इसके पास ऑर्गेनिक खेती है, तो खुद लेके गए यहाँ से आगे गाड़ी लेके आलू लेके गए यहाँ से। और उन लोगों ने फिर अपने रिश्तेदारों को बताया भाई ऐसे ऐसे आलू है भेजागे। हाँ जी भेजो। तो 1-1 कट्टा 2-2 कट्टा ऐसे दिल्ली है, रोहतक है, हिसार है, वो अपने रिश्तेदारों को भी वो भी आने लगे। अच्छा अच्छा अच्छा, दूर दूर से आपके आलू स्पेशल लेने के लिए आ गए। तो आप क्या भाव बेचो फिर? ऐसा जी मैं भाव थोड़ा फालतू ले फालतू फिर भी 1.5 गुना फालतू ले जो मार्केट से बाजार से। हाँ। अच्छा, जो बाजार से 1.5 गुना फालतू ले। तो किसान साथियों, कई बार किसान फोन आए थे भाई जैविक खेती में घाटा हो जाएगा तो हमें मारे जावांगे। तो भाई अपना भाई बाप की उम्र का है किसान साथी भाई अपना ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश नाम होगा जी आपका? ओम प्रकाश है। तो किसान साथी भाई देवा 1.5 गुना। तो देख लो भाई किसान साथियों, आप कई बार कहा करो फोन करके भाई मेरे घाटा हो गया तो मैं मारा जाऊंगा, तो 1.5 गुना फालतू लेवा पीछे। तो भाई जैविक खेती का यो सबसे पहला प्रॉफिट है किसान भाई का। एक बात और बताऊंगा किसान भाइयों, ये आलू है ना एक बार तो आपको बेचने में दिक्कत आएगी, लेकिन एक बार जो आदमी ले जाएगा, जिस घर में आलू की सब्जी बनेगी मेरे आलू की, उससे तीसरे चौथे घर तक स्मेल आएगी, पड़ोसियों को पता चलेगा इनके घर आलू की सब्जी बनी है। आलू की सब्जी बनी है। हाँ, इतनी वो स्मेल देता है, इतनी बढ़िया मुकारा होगी। मुकारा होगी कहने का मतलब ये है। तो पता चल जाएगा हाँ ले भाई उस फलाना का सब्जी बना रही किस चीज की बना, किस चीज की बना है। ऑर्गेनिक में इतनी ताकत है। अच्छा अच्छा अच्छा, पता लग गया। तो ये किस चीज की दवाई है? ये मेरा लस्सी से बनाई है। लस्सी से? और तो इसमें ऐसा एक तो ये आक है, आकड़ा। आकड़ा आक भी डालता हूँ उसमें। अच्छा जी, और आक की फुल्ली तोड़ के वो भी डालता हूँ। अच्छा जी, वो लगती है। ये बड़ी कारगर दवाइयाँ है। अच्छा जी, बड़ी कारगर। ठीक बात है जी। मतलब कोई भी फंगस और सुंडी और या एक आधी निमोटिड की जो बीमारी आवा, जो भयंकर बीमारी आवा, यानी फिर वह बीमारी नहीं आऊगी जो छपरा कर दे। अच्छा जी, तो आप बताओगे जी बलजीत सिंह जी, इसके बारे में आलू के बारे में कुछ बताओ। किसान भाई कई ये फोन आए थे अपने दौरे भाई जैविक खेती में घाटा भी हो गया तो हमें हमने तो ये 3-4 साल से कर रहे हैं खेती। बड़े मजे आ रहे, बड़े मजे आ रहे हैं। हाँ जी, मजे को कराए, मजे इस तरह है पूरा तो भाव मिल रहा है, पूरा भाव मिल गया। खेत से हमारा माल उठ रहा है, खेत में तो अपने आप ले जाए, अपने आप ले जाएंगे, हमने कहीं जाना नहीं कहीं आना नहीं। अच्छा अच्छा, माल अपना खेत में उठ जाए पूरा 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 पूरा। तो ये घास का ये जो लेबर लगाई है इसमें ये तो लेबर इस तरह लगाई जी, इसका कोई खरपतनाशक दवाई तो हम घेरते नहीं। तो घास नहीं निकालेंगे तो पौधा कमजोर होगा, पौधा कमजोर हो जाएगा। इसलिए लेबर लगा दी है, अपना घास उखाड़ देंगे यहाँ से। अच्छा, और यही घास इसके अंदर गड़ के इसी की खाद बन जाएगी। इसे ही खाद बन जाएगी, इसे ना उरे पड़े रहने दोगे, बस ये थोड़ी पड़े। पानी लगाएंगे ना तो इस टाइम अपने आप ये गड़ के तैयार हो जाएगा, खाद बन जाएगी। अच्छा जी, जो या जो लेबर लगाई है आपने, या जो लेबर इतनी महंगी पड़ेगी किसान भैया के फिर फोन आऊंगे भाई तो लेबर तो हमारा महंगी पड़ेगी, लेबर है कौन ही। देखो जी ऑर्गेनिक खेती जो करनी है तो लेबर भी लगेगी, और थोड़ी महंगी पड़ो या सस्ती पड़ो तो लगानी पड़ेगी। वो लगानी पड़ेगी भाई, बाहर से दवाई तो अपन गेड़नी है कौन ही, गेड़नी नहीं है। तो हम तो बस ये देसी दवाई बनाई रखे है अपनी। ये गेड़ो। हाँ ये घेरा, इसमें हमने 2 कैनी और भर के रख रखी है घर पर। वो ताजा है, वो 1-1.5 महीने वो तैयार हो जाएगी, इतने इससे काम ले लेंगे। ठीक बात है। हम दवाई आगे बनाई रखे तैयारी, जिसमें नीम के पत्ते, नीम की छाल, आग के पत्ते, इस तरह है ना जो डालते रहते हैं ड्राम के अंदर, वो हमारी तैयार हो गई, कैनी में डाल दी, कैनी में डाल दी, बस वो इसी में लूज करते। ये है जी, ये है जी। हाँ जी,
तो किसान साथियों एक बार लेबर दिखाई दे भाई, देख लो भाई बलजीत सिंह ने अपना लेबर लगा रखी है घास पढ़ाई खातर स्पेशल। अगर घास का स्प्रे करता तो पौधा भी मर जाता, जे भी खेती को निकुआवर है और दुकान का खर्चा हो जाए, खर्चा होने साथ फिर किसान का कर्जा सर हो जाए है, वो कर्जा नहीं पाड़ता कि बड़ा फसल होगा ना होगा। रासायनिक खेती का बहुत ही पंगा हो रहा है और जैविक खेती में फसल होगी 100%। या बात सच्ची है ना? सच्ची जी, देखो आपके सामने है। ये देख लो भाई किसान साथियों, आपका सामी है। प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की जरूरत क्या है? हाँ ठीक बात है जी, प्रत्यक्ष कर बताने की जरूरत कौन है, ये देख लो भाई। नहीं, किसान जो चाहो आप जिसकी रुचि है खुद आगे देखो, मेरे खुद आगे देखो, खुद आगे देखो। तो किसान साथियों किसी की किसान भाई की किसी ने भाई देखने गया किसी की शंका हो तो मैं दूर करूंगा। वहम हो रहा हो किसी का भैया, तो झूठी बात से भैया तो हो ही नहीं सकती। तो किसान भाई का एड्रेस भी देवांगे, फोन नंबर भी देवांगे, सारी बात बताए जाएंगे, लोकेशन भी डाल देंगे। तो किसान साथियों आके देख लियो, ये बलजीत जी और चलांगे यहाँ पे। ठीक है जी।